हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है। अभी उसकी 60 नोटिस ही जारी हुई है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बेहतरीन जॉब की तलाश में हैं और आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो कंप्लीट वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देखेंगे कि ये 60 नोटिस हमने यहाँ लगा रखी है, लेकिन इस 60 नोटिस पर जाने से पहले कुछ दूसरी चीज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, तो इसका क्या मतलब है जरा मैं आपको समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कोल इंडिया। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको CIL शार्ट में कहते हैं, सब्सिडरीज। सब्सिडरीज का मतलब आप कह सकते हैं इसी के अंग हैं, ये इसी कंपनी के पार्ट्स हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग फील्ड में अपने क्षेत्र को बढ़ाती है, करती है। तो कोल इंडिया के सब सब्सिडरीज हैं, उसी के पार्ट्स हैं। इन अलग अलग पार्ट्स में वैकेंसीज निकलती हैं। तो पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं कि कोल इंडिया लिमिटेड की टोटल 8 सब्सिडरीज हैं मेनली, और इसी में से एक सब्सिडरी जो कि WCL है, उसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो सारी जानकारी मैं आपको बता दूं तो फिर मैं उस वैकेंसी के ऊपर आता हूं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। देखिए, जो इसकी पहली सब्सिडरी है वो है ECL। क्या है? ECL, जिसको बोलते हैं ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है ना? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सैंक्टोरिया, वेस्ट बंगाल में इसका हेड ऑफिस है। उसके बाद जो दूसरी सब्सिडरी इसकी है, आप कह सकते हैं दूसरी ब्रांच जो इसकी है, वो CCL है, जिसको सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रांची झारखंड में है, जिसकी वैकेंसी भी अभी हाल फिलहाल में आई थी। तीसरा जो है वो SECL है, जिसको साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। क्लियर? उसके बाद देखो, ये पहली सब्सिडरी हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये चौथी सब्सिडरी है, जिसको MCL बोला जाता है, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संबलपुर, उड़ीसा में है। उसके बाद अगला 5th नंबर की जो सब्सिडरी है वो कौन सी है? BCCL है, जिसका नाम है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, क्या है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर जो है वो धनबाद झारखंड में है। उसके बाद WCL, जिसके अंतर्गत वैकेंसी के लिए 60 नोटिस जारी हुई है, वो WCL का मतलब है वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र है। इसलिए इस वैकेंसी के तहत जो आपको जॉब मिलेगी वो यही नागपुर महाराष्ट्र के आसपास ही आपकी जो पोस्टिंग होगी वहां पर। ठीक है, बड़ी अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर के साथ वैकेंसी निकलती है। अगला जो है ये 6th सब्सिडरी थी। 7th नंबर पे आता है NCL, जिसको नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। 8th नंबर पे जो आता है CMPDIL है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन है इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर जो है रांची झारखंड में है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी टोटल 8 सब्सिडरीज हैं, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं। अलग अलग सब लोग अपना अपॉइंटमेंट करते हैं इंजीनियर्स की, और अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो यहाँ पर एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया WCL के बारे में। ठीक है, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड क्या है? कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है, उसी के अंतर्गत वैकेंसी से रिलेटेड 60 नोटिस जारी किया गया है। अभी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। आइए देखते हैं क्या क्या बताया गया है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अंदर। ये 60 नोटिस है, अभी डिटेल में नोटिस फिर से जारी होगी, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड WCL, a mini Ratna PSU under the Ministry of Coal, Government of India, is a subsidiary of Coal India Limited, headquartered at Nagpur. WCL operates highly mechanized
open cast and underground coal mines across Maharashtra and Madhya Pradesh through its 10 operational areas. WCL invites applications from eligible Indian nationals through online applications mode only for regular appointment to स्टेटरी पोस्ट एज डिटेल्ड बिलो। ठीक है, फुल टाइम यहाँ पर ये जॉब होने वाली है और वैकेंसीज कितनी है, किस किस पोस्ट पे है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर जो पहली वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी वो माइनिंग सिरदार T&C ग्रेड सी की वैकेंसी है। इसका जो बेसिक पे होगा वो 47,330 रुपीज है। ध्यान रखना ये बेसिक पे है। अगर हम अपना अंदाजा बताएं तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 यहाँ पर सैलरी जाकर के बनती है जब वहां पर महंगाई भत्ता एचआरए वगैरह सब जुड़ता है। तो वैकेंसीज कितनी है, यूआर ओपन जो है 101 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 22 है, एससी के लिए 24 है, एसटी के लिए 38 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 वैकेंसीज हैं। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर 220 वैकेंसी देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईएसएम के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। दूसरी वैकेंसी जो है यहाँ पर वो है असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर T&S ग्रेड सी की वैकेंसी है। इसका भी बेसिक पे वही है। यहाँ पर ओपन जो है वो 91 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 है और एससी के लिए 26 है, एसटी के लिए 29 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 26 है। ओवरऑल 224 वैकेंसीज हैं। तो सब मिलाकर के अगर हम 220 और प्लस, ठीक है, 224 करते हैं तो यहाँ पर 444, ठीक है ना, इतनी वैकेंसीज यहाँ पर निकलने के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आगे देखिए यहाँ एब्रिविएशन में इन सब का मतलब बताया गया कि T&C का क्या मतलब है, ओबीसी का क्या मतलब है, उसको छोड़िए। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर नोट्स हैं जरा उनको हम आपको पढ़ के बता देते हैं जिससे आपको जानकारी रहे। जैसे ही फुल डिटेल इसका आएगा मैं आप सभी लोगों को शेयर करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। द नंबर ऑफ वैकेंसीज शोन अबव आर प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज आर डिक्रीज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ WCL मैनेजमेंट। जो वैकेंसी यहाँ पर दिखाई जा रही है 100% कंफर्म नहीं है, कुछ वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं आगे की डिमांड को ध्यान में देते हुए। अगला है मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट विल बी मेंशन्ड इन द डिटेल्ड नोटिफिकेशन। अभी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा, है ना डियर स्टूडेंट्स, डिटेल नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो वहां पर सारी बात चीजें, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें फिर वहां पर आपको देखने के लिए जाकर के मिलेंगी। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का एग्जाम होता है, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसी के माध्यम से सिलेक्शन होता है। रिजर्वेशन नॉर्म्स विल बी फॉलोड एज पर गवर्नमेंट। रिजर्वेशन का जो भी है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का जो भी है वो सब मान्य होगा। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा। द डिटेल्ड नोटिफिकेशन रेगुलर अपडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन WCL वेबसाइट शॉर्टली। जल्द ही इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट ऑन द WCL वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है www.best, ठीक है, westerncoal.in ये वेबसाइट है। विद इन 21 डेज फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन। ऑनलाइन जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो 21 दिन के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये 60 नोटिस थी जिसकी जानकारी हमने आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराई। और इस जानकारी में आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिली होगी कि कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सब्सिडरीज भी होती हैं और उन सब का नाम भी मैंने बताया और उनका हेडक्वार्टर कहाँ ये भी मैंने बताया। इन सब में कई में तो वैकेंसी आ चुकी है, कई में भी वैकेंसी आने की संभावना है। जब उनमें वैकेंसी आएगी तब भी मैं आप सभी लोगों को अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।